Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है हमने हमारे 10th लास्ट क्लास में बिल्कुल कंप्लीट कर दिए थे। अब उसके बाद हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप उसे बड़े गौर से सुनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश का जो बेस है कि हम सेंटेंस किस आधार पर बनाते हैं। हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हम बिना इंग्लिश पढ़े, यानी कि बिना रूल्स याद किए किसी भी सेंटेंस को बना सकें, तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ऐसा ही आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको कोई रूल याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप किसी भी तरह का सेंटेंस अपने मन से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सेंटेंस मेकिंग, वाक्य रचना। तो ये सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। अगर हमको ये सब पता है तो हम आराम से हमारा सेंटेंस बिना किसी रूल के आधार पर बना सकते हैं। सपोज कीजिए हमने लिखा मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। हमने ये लिखा, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में बोलने में ये सेंटेंस हमको बिल्कुल आसान लग रहा है। अब आप ये सोचिए कि आपको टेंस के बारे में कुछ भी नहीं आता है और आपको इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है, तो अब आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे जो मेन बात है वो ये है कि ये जितने भी इसमें हिंदी वर्ड दिए गए हैं, केवल इनकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। कि भाई जैसे मैं है तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपना है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, काम है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्वयं को क्या कहते हैं, कर को क्या कह सकते हैं, सकता को क्या कह सकते हैं और हूँ को क्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, फिर आपका सेंटेंस बिना किसी रूल के बिल्कुल करेक्ट बनेगा। जैसे सबसे पहले हमने लिखा मैं हमारा हो गया, मैं का अंग्रेजी जो लेटर है वो होता है आई। अपना जो है वो हम ये देखेंगे कि ये बात किसके लिए आ रही है, तो ये बात मैं के लिए आ रही है, तो अपने के लिए माई आ जाएगा। और काम को हम कहते हैं वर्क, और स्वयं को भी माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आई आया है और आई का स्वयं होगा माई सेल्फ। और करने को कहते हैं डू या डज, और सकता यानी सकता हूँ यानी कैन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हर जो सेंटेंस है उसके हर वर्ड की हमें अंग्रेजी पता है। अब हम इसकी अंग्रेजी आराम से बना सकते हैं, जिसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जो लेटर आ रहा है मैं, उसकी अंग्रेजी लिख लीजिए आप। हमने लिख लिया आई। अब आप इस पर ध्यान मत दो, पीछे की तरफ चले जाओ, पीछे की तरफ से शुरू करो। सबसे पहले हम लेते हैं सकता हूँ, सकता हूँ को हम कहते हैं कैन, आई कैन। उसके बाद आ जाइए इस वाले वर्ड पर करने को कहते हैं डू। फिर आ जाइए इस पर स्वयं, माई सेल्फ। फिर आ जाइए इस पर वर्क, और फिर आ जाइए इस पर यानी कि माई। ये माई वर्क पूरा एक है, इसलिए इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये पजेसिव केस है। तो इसमें माई वर्क पूरा एक माना जाएगा। ये माई पजेसिव केस होता है, ये कभी भी अलग से नहीं आता, तो इसको हम पूरे को एक मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैन डू माई सेल्फ माई वर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस वाक्य को बनाने के लिए हमें किसी रूल का फॉलो नहीं करना पड़ा, आराम से बिना किसी रूल के हमने इसकी अंग्रेजी बना दी। अब ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा मैं या हम गाना
गा सकते हैं। और एक हमने लिखा हमें, या लिख दो तुम्हें, तुम्हें गाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी वर्ड देखेंगे। हम कहते हैं वी, गाना यानी सॉन्ग, गाने को कहते हैं सिंग, क्रिया है ये, और ये हो गया सकते हैं का कैन। तो स्टूडेंट्स, हमें पूरा अंग्रेजी वर्ड, हर एक वर्ड की अंग्रेजी मिल गई है। अब हम इसे उसी हिसाब से, जैसे हमने पहला वाक्य बनाया था उसी हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले हमने ले लिया वी, क्योंकि सबसे पहले वर्ड को हम ऐसे की ऐसे उतारेंगे, फिर हम पीछे से शुरू करेंगे। वी कैन सिंग, अगर यहाँ एक होता तो ए सॉन्ग लिख सकते थे, अब खाली सॉन्ग लिख देंगे, सॉन्ग। वी कैन सिंग सॉन्ग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी अंग्रेजी बन गई। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। तुम्हें को हम कहते हैं यू, गाना यानी सॉन्ग, और ये वाला गाना यानी गाने की क्रिया यानी सिंग, और चाहिए यानी शुड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे भी इन्हीं के अनुसार फिर से बनाते हैं। सबसे पहले पहला वर्ड यू, फिर आ जाइए इस पर शुड, फिर आ जाइए इस पर सिंग, और फिर आ जाइए इस पर सॉन्ग। यू शुड सिंग सॉन्ग, तुम्हें गाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सेंटेंस था कंप्लीट हो गया है। अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं कि तुम्हें मुस्कुराना देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने ये सेंटेंस लिया, एक सेंटेंस हम और लिख लेते हैं। हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले इनका इंग्लिश वर्ड ढूंढना होगा। जैसे इसका हो गया वी, पैसा यानी मनी, कमाना यानी अर्न, और चाहते हैं यानी शुड। अब सबसे पहले हम ये वर्ड लिखेंगे वी, फिर इस पर आ जाइए शुड, फिर इस पर आ जाइए अर्न, फिर इस पर आ जाइए मनी। तो देखिए वी शुड अर्न मनी, ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। तुम्हें को कहते हैं यू, मुस्कुराना मतलब स्माइल, और चाहिए का मतलब शुड। तो सबसे पहले हमने लिखा यू, फिर आ जाइए इस वाक्य, इस वर्ड पर, यहाँ आ गया शुड, फिर आ जाइए इस पर स्माइल। तो ये बन गया वी शुड स्माइल, यानी हमें मुस्कुराना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फाइनल ये वाला देखिए, इसको कहते हैं वी, इसको हो गया इंग्लिश, ये हो गया स्पीक, और ये हो गया शुड। तो देखिए सबसे पहले पहला वर्ड लिया वी, फिर आ जाइए इस पर शुड, फिर आ जाइए इस पर स्पीक, और फिर आ जाइए इस पर इंग्लिश। तो इस प्रकार से देखिए हमारा कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। आप चाहो तो मैं एक बड़े से बड़ा सेंटेंस भी आपको बनाकर दिखा सकती हूँ। चलिए अब इससे एक या दो बड़े सेंटेंस बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हमने लिखा हमें रोजाना भगवान की पूजा
करनी चाहिए। तो इसका इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें के लिए वी लिखा, उसके बाद रोज़ाना को हमने कह दिया डेली, उसके बाद भगवान यानी गॉड की ऑफ पूजा वर्शिप करनी, ये इसी में आ जाएगा प्लस ING करके, और चाहिए मतलब शुड। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिया वी, फिर आ जाइए लास्ट वर्ड पर शुड, फिर वर्शिपिंग, फिर आ जाइए इस पर ऑफ, और फिर आ जाइए इस पर गॉड, और फिर आ जाइए इस पर डेली। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कितना बड़ा वाक्य बिल्कुल सही बन गया है। वी शुड वर्शिपिंग ऑफ गॉड डेली, कि हमें भगवान की पूजा रोज़ाना करनी चाहिए। और हम लिखते हैं जैसे हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें का मतलब वी, अदर्स की ऑफ सहायता हेल्प करनी डू या डज, और चाहिए मतलब शुड। तो वी, फिर आ जाइए शुड पर, शुड, ये डू अलग से हमें नहीं लिखना होगा, हेल्प में ही सहायता करना आ जाता है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे हेल्प। वी शुड हेल्प ऑफ अदर्स, इसके बाद ऑफ, इसके बाद अदर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी भी इंग्लिश बन गई, वी शुड हेल्प ऑफ अदर्स, कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने जीके की आपको एक नई जानकारी दी कि आप बिना किसी रूल के सेंटेंस कितना भी बड़ा हो उसे आसानी से बना सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी एक बहुत ही रोचक जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक्स।